अच्छा, मैं ना हमेशा सिद्धू पाजी को हमेशा छेड़ता हूँ कि पाजी आपने कितने सारे काम किए, आपने क्रिकेट खेला, कमेंटेटर बने आप, आपने पॉलिटिक्स की, टीवी शोज भी करते हैं। पर पाजी देख लो आप, मनोज भाई, ये सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। सर आप टैलेंटेड ज्यादा हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है? मतलब आपको मजा किस चीज में आता है सर? मुझे पता, मैंने पहले ही सोहेल भाई को बोला था कि आप गलत जगह ले जा रहे हैं हम लोगों को। हम लोगों की बनाने से ज्यादा उतारेगा। अरे नहीं सर, पर अपने क्या दाल फुल्का जो अपनी है वो इन्हीं बातों से चलता है, तो इसलिए ऐसी करनी पड़ जाती है। पर वैसे आपको मजा किस में आता है मनोज जी? गाना गाने में, एक्टिंग करने में, पॉलिटिक्स में या क्रिकेट खेलने में? नो डाउट मुझे गाना गाने में बहुत मजा आता है। अच्छा जी, वाह। बट इस समय सच पूछिए तो वो सिद्धू पाजी भी जानते हैं, जी पॉलिटिक्स बहुत कठिन है। बट हम फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा उसको मजा लेने की कोशिश करें। मजा इसलिए आ रहा है कि अभी आपका 5 लाख रुपया तक इनकम टैक्स फ्री है। देखो 5 लाख इनकम टैक्स फ्री करने के लिए 5 साल लगे क्यों? जी जी जी, आइए। हाँ जी, बीजेपी। वो पाजी क्या थोड़े इंतजाम करने पड़े ना। थोड़ा इंतजाम किया, थोड़ा काम किया, रास्ते बनाए। ये फंस गया। सर आप बैठ जाओ सर। मेरे ना सवाल ही मेरे वॉश हो गए सारे। मेरी हाथ जोड़ के विनती, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो हर एक सरकार में हंसाते हैं लोगों को, हमें माफ किया जाए। सोहेल भाई, एक ना बच्चों के काफी सारे सवाल है, बच्चे जो बैठे हुए हैं जी। बहुत सारे बच्चे जो क्रिकेट के बड़े फैन हैं, सब फैन हैं। तो इनका ये सवाल था कि जब आप क्योंकि प्रोड्यूसर भी हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने सामने वाले खिलाड़ी को ये बोला हो कि हमें इजी सी बॉल डाल, हम छक्का मारें, अगली फिल्म तेरे को पक्का, ऐसे कुछ ऐसा होता है? करप्शन है सीसीएल में? अरे ये जो आपने बात कही है, जी मुझे लगता है हमारा कुछ 6वां सीजन था और अच्छा हम जी। तब हारते जा रहे थे। जी तो एक बार हमें एक मौका मिला था सेमीफाइनल्स में आने के लिए। जी बाजी वो ऐसा इक्वेशन था कि अगर हम जीतते तो हम आते, और अगर जीशु की टीम बंगाल अगर जीतती भी तो नहीं आती। अच्छा, तो मैं गया जीशु को मिलने के लिए। तो मैं गया जीशु को मिलने के लिए। ऐसे जीशु आपसे बात करनी थी। तो ऐसे जीशु देखो यार, तुम जीतोगे या हारोगे, तुम एज इट इज आउट है। अगर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़े हमें जीतने के लिए, तो इनका एक्सप्रेशन था ना, नहीं यार, ऑल सेड एंड डन, लेट द बेस्ट टीम विन, इट डजंट मैटर वंस वी ऑन द फील्ड। मैं और चीचा इतने अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब हम फील्ड पे होते हैं, एवरीथिंग गेट्स सो सीरियस व्हेन द गेम इज ऑन। जेन्युइन पैशन फॉर द गेम। और हाईलाइट है इनकी टीम का, मतलब इनकी टीम जो, इनका जो नाम है ना, भोजपुरी दबंग। जी मतलब बाजी, बॉलर वहां से शुरू होता है, रनअप लेके बैट्समैन यहाँ से शुरू हो जाता है। आधे पिच में आके खेलते हैं यार। तो यही वजह भाई, सीसीएल जो है लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। अच्छा, सुदीप जी को आप सब जानते हैं, साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। इनकी फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पे जो है रिकॉर्ड तोड़ती रहती हैं। सुदीप जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, जब आप अपनी टीम में जो बैटिंग ऑर्डर सेट करते हैं या जो भी प्लेयर्स का, तो ऐसे होता है कि ये इसकी फिल्म ने 200 करोड़ किया, इसको ओपनिंग के लिए भेजो, इसने 50 करोड़ कमाया, इसको छठे नंबर पे भेजो, ऐसा होता है कि बैटिंग के हिसाब से भेजते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। अच्छा जी। लेकिन ये ध्यान में रखते हैं कि किसके ऊपर खेल रहे हैं। एक अच्छा जी। अगर तमिलनाडु है तो थोड़ा इधर से खेलते हैं। अच्छा, वाह, हाँ, क्या बात है यार। केरल आ गया तो हम सोएंगे नहीं। अच्छा, इसको तो मारना है। ये सही है, क्योंकि ये क्रिकेट हम खेलते हैं, आप दोनों के बीच हो रहा है ना, उधर होता है। जब टीचा बोल रहे थे कि हम उनको मारते हैं, तो
किचा का मतलब यही नहीं था, ये मत समझिए कि हिंदी में प्रॉब्लम है और मारने की, वो जेन्युइन मारने की ही बात करता है। जब किचा बोलता है फील्ड में तो वो मारने की ही बात, वो उसकी हिंदी 100% परफेक्ट है। जो मैं मार ही दूंगा। इवन जब मैं तमिलनाडु के बारे में बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि वो पॉलिटिकल इशू की बात नहीं है, वो कावेरी वो नहीं है। दिस इज बिटवीन येलो एंड ब्लू सर। जेन्युइन प्रॉब्लम इज देयर, जेन्युइन। ये तो हमारे नींद में भी आते दे हैं। प्लेड फाइनल्स 3 बार खेल चुके हैं दोनों, ये येलो एंड ब्लू। सर हम लोग तो सर आते हैं सेमीफाइनल, पहुंचेंगे ही नहीं। अगर पहुंच भी गए सर सेमीफाइनल, 100% वो येलो भी रहेगा सर वो फाइनल्स में, और ये ब्लू रहेंगे। हम लोग ऐसे देखते हैं, ताली बजाते हैं, वापस चले जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। आफ्टर पार्टीज और पार्टीज में सबसे ज्यादा मजा बंगाल टाइगर्स और मुंबई हीरोज करते हैं। क्योंकि हम लोग कोई मैच जीतते ही नहीं है, तो उधर में जाके हम लोग पार्टी करते हैं ना सर। तो पार्टी करने के लिए हम लोग वहाँ जाके सर, ना इट्स ऑनेस्ट कन्फेशन सर, हम लोग वहाँ जाके मजा करते हैं सर, हारते हैं, जाते हैं, रात को पार्टी करते हैं, सो जाते हैं सर। अच्छा। सुबह का फ्लाइट लेके वापस घर। हाँ, एक्चुअली इतनी टेंशन भी क्यों लेनी, मतलब अपना आराम से खेलो, हारो और सो जाओ। और बोलते भी हैं, किसी में दम है तो हमसे हार के दिखाओ। करेक्ट। थैंक यू सर। सिद्धू भाई, आज यहाँ पे एक ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने आपसे भी ज्यादा काम पकड़े हुए हैं। कैसे? कौन? ये मैं मिलवाना चाहता हूँ मिस्टर सचिन जोशी जी, इनके लिए जोरदार तालियां। ये तेलुगु वॉरियर्स के को ऑनर भी हैं, साथ ही साथ ये एविएशन, होटल, रिजॉर्ट, रियल एस्टेट, फाइनेंस, फिटनेस सेंटर और हेल्थ स्पा जैसे काफी, कितने हैं सर टोटल आपके काम? सर लगभग 19 इंडस्ट्रीज है। 19। मैं अपनी लाइफ में पहले एक्टर था। मैंने सबसे पहली बार 8 साल की उम्र में एक्टिंग की है, क्योंकि मेरा घर और FTI सेम वॉल शेयर करते थे, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए डॉक्यूमेंट्रीज की है जी। उसके बाद मेरी पहली इंट्रोडक्शन तेलुगु फिल्मों में हुई है। लेकिन एक बिजनेस, एक जो चीज़ है वो मुझे इनहेरिटेंस में मिला अपने फादर जी। से। लेकिन मैं एक्टर था, हूँ और रहूँगा। वाह। कपिल भाई साहब और सिद्धू पाजी, आप सब लोगों को, देश को बताना चाहता हूं मैं कि हमें कैसे पता होता कि ये जिशु सेन गुप्ता हैं, बंगाल के एक्टर हैं। हमें कैसे पता होता है राजीव पिल्लई है, केरला मलयालम के एक्टर हैं। उनको कैसे पता होता हमारे यहाँ दिलेश लाल यादव निरहुआ है। सोहेल सर कैसे जानते कि हमारे यहाँ विक्रांत सिंह है। ये सब कुछ तब हुआ जब हम लोग पूरे देश को एक स्टेडियम में जुटा दिए, और वी आर प्राउड ऑफ दिस। क्या बात है। क्या बात है, ये पॉलिटिशियन बनने की क्वालिटी आप में शुरू से ही थी। तो सुदीप सर, आपने स्पेशली केरला की टीम के बारे में क्यों बोला, इनसे क्यों? Sir, it's a $1 million question. One small request, sir. Ask him that question, sir. ऐसा क्यों? नहीं साहब, आप सीनियर है, आप ही बोलिए। सीनियरिटी के बाद किधर से यार, आप बोलो। मैं तो सिर्फ आपको देख रहा हूँ, बाद में कपिल सर को देख रहा हूँ। मैनेजमेंट डिसीजन है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। एक बार ना भाई, ये बातों से याद आया, हमारे इंटर कॉलेज जो यूथ फेस्टिवल होता है, तो 2 कॉलेज, उनकी टीम्स बड़ी स्ट्रांग थी, भांगड़ा टीम फोक डांस की। तो एक कॉलेज लगातार जीत रहा था, दूसरे कॉलेज ने क्या किया, उन्होंने प्रोफेशनल्स डाल दिए, ऐसा भंगड़ा किया उन्होंने, वो ट्रॉफी ले गए जी। तो जो हार गए बेचारे, उन्होंने बाहर जाके उनसे छीन ली। कहते डिजर्व हम करते थे, तुम लोगों ने प्रोफेशनल डाले। बाकी सुदीप सर भाई एक करेक्शन है जी, हम कभी ट्रॉफी नहीं जीते। हाँ, ये भी ऐसे ही। ऊपर वाला सब देख रहा है ना। मुंबई कभी नहीं जीती ना टीम। जीती है सर, CCL शुरू होने के पहले। 20-25 साल हम ही जीतते हैं। ओहो। सर और एक क्लैरिफाई भी करना सर, लास्ट ईयर हम लोग सेमीफाइनल तक गए सर। बंगाल बॉम्बे को भी लास्ट सीजन में हम लोग हराए। इसी एक बात पे पूरी जिंदगी निकाल देंगे। हमने एक बात तो हराया है। एक दिन मैं चेंजिंग रूम में गया था, पाजी एंड जिशु सब वापस आ रहे। जिशु एकदम गुस्से में था और बाकी बंगाल के प्लेयर्स भी गुस्से में थे। तो मैं बोला क्या हुआ? आई थिंक कर्नाटक के साथ खेल रहे थे। कुछ 3-4 पेस बॉलर्स थे, तो सब पतलून उतार के देखा, ये देखो इधर बॉल लगा, ये देखो इधर लगा, मेरे को नहीं खेलना। कितने फास्ट डालते हैं, पूरे बदन पे लाल धब्बे। तो मैं सोहेल को बाहर आके बोला, सोहेल यार, ये यार किचा तो पेस बॉलर्स में क्या है यार। हमारे क्या है ना, हमारे बॉलर्स एब्सोल्यूट पवेलियन से दौड़ के आते हैं,
और डालने से पहले थक जाते तो रुक के ऐसे डालते। तो बट सर जोक्स अपार्ट, दुबई में जो मैच हुआ था हम लोग का, दुबई। सर इन लोग का एक बॉलर था सर ये बैट कर रहे थे सर, फर्स्ट बॉल में वो सोचा फर्स्ट डाउन या विकेट लिया, तो आ रहा है आई डोंट नो हिज नेम, फर्स्ट बॉल बैट उठाया सर, बॉल दिखी नहीं विकेट कीपर के हाथ में। अरुण पेडी। मैं बोला इसको तो दिखाना चाहिए, हम लोग भी बंगाल के हैं सर, जाके विकेट ठोक के आगे वापस। नेक्स्ट बॉल फिर बैट उठाया सर, बॉल नहीं दिखा, ऊपर उधर में ना वो किलोमीटर को कितना स्पीड में बॉल स्पीड दिखाते हैं। घुमा सर, देखा 140। मैं बोला ये कहाँ से है? मैंने अंपायर को जाके बोला सर नेक्स्ट टाइम मैं आपके गोदी में आता हूँ जब स्पीड लेगा। आई डोंट नो वो कौन था सर, अरुण होगा, अरुण। झूठ मत बोल कौन था वो? मणिकुट्टन। And that The guy wicket also. keeper, Paji, wicket keeper at that speed, standing up to the wicket. तो मूवमेंट भी करो तो ऐसे लगता है कि ये तो या तो स्टंप कर लेगा या बोल्ड होना ही है, तो बैट ही क्यों उठाए? अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, जैसे ही कोई ऐसा बॉलर लाते हैं लोग ना कि डाउट हो गया कि ये थोड़ा एक्टर नहीं है, इसको लाया गया है, तो मान लीजिए मुझे कंप्लेन करना है, तो इसके पहले वो सबसे पहले हमारे पास आएगा, और भाई साहब मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अब जो कंप्लेन करने वाले हैं, हाँ, हमारा सीसीएल इसलिए भी खास है कि आपने तो बड़ी क्रिकेट खेली है, देश को कितनी बार जिताए हैं। हमारा ही सीसीएल ऐसा है कि जब बैट्समैन आता ही है तो उसके साथ रनर आता है, और एक साथ 4 बैट्समैन आते हैं पिच पे। 4 आते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन बैटिंग करने वाला है, कौन रनर है। उसमें भी एक खास बात आज बोल लेने तो मुझे, एक आया रनर लेके आया है, तो घायल है, बैटिंग किया रनर, वो भी दौड़ा, ये भी दौड़ रहा है, तो पता तेरा रनर है, पता चला चारों दौड़ रहे हैं। मोदी साहब डांटे या ना डांटे, आजा जब भी यहाँ पर गठबंधन की क्या बोलते हैं उसको, ऑफरें दी जा रही है। नहीं, वो अपने पुराने घर वापसी कभी भी हो सकती है इनकी। आप दोनों मिलके एक अलग देश क्यों नहीं बना लेते? एक बड़ा सा प्लॉट होगा ही आपके पास, मुझे लगता है झंडा काट दो अपना, एक प्रधानमंत्री बन जाए, एक राष्ट्रपति बन जाए। मैंने एक दिन दिल्ली भी इनवाइट किया है सबको, अच्छा जी, और आप लोग भी आ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर, फिर हम जरूर लोग सर। ही हंस दे रहे, रिंकिया के पापा गाएंगे। क्या है मनोज भाई, प्लीज ये गाना आपका नया अरे गाना? दिस इज माई सॉन्ग। एक बात तो मैं आपको बताऊंगा सिद्धू पाजी, सीसीएल में जैसे कि आप देखो, सब कुछ के बाद आप लोगों को हंसाते हैं, खुश रखते हैं। हम भी सब कुछ छोड़ करके, अभी कितना इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है सबके लिए, देश के लिए, आप लोगों के लिए। गुरु, तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, कुर्सी नहीं छोड़ सकते। नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इधर आके क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि लाइफ एक फेस्टिवल है दोस्तों। वाह वाह, इसको जीना है। देखो कितने हंस रहे, कितने They're getting confused who's hosting, sir. डिस्कशन वही चल रहा है कि होस्ट कौन कर रहा है। This is the problem with Kerala also, sir. Now you understood where the problem is. Kapil Sharma show है ना? एक ही आया, भारी आया।
मनोज भाई ने जैसे कहा, सुधीर बाबू हमारे, एक बार पहले तो जोरदार तालियां हो जाएं सुधीर बाबू के लिए। बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं। और इनके ब्रदर इन लॉ महेश बाबू, आप सब जानते हैं उनको, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। अच्छा सुधीर भाई, मैं एक आपसे बात पूछना चाहता था। मैंने सीसीएल के 2-3 सीजन जो है मैं साथ में ट्रैवल भी किया है। हर एक टीम के 2-2 ऐसे ब्रांड एम्बेसडर रहती हैं, ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। अच्छा, हाँ, तो जैसे हमेशा जो मैच होता है तो हमेशा वो खड़ी रहती हैं, सब मैंने देखा है, वो अपनी टी शर्ट पहन कर अपनी अपनी टीम की चीयर अप कर रही होती हैं। आज जब आना था तो सब लड़के आ गए, उनको क्यों नहीं लाए? इसका जवाब मेरे पास है, क्योंकि हम जितने भी थोड़े क्रिकेट के बारे में हमें जानकारी है, हम जो ब्रांड एम्बेसडर्स को लेके जाते हैं ना, तो किसी ने एक बार चौका या छक्का मारा तो सब तालियां मारने लगे। दैट लेडी सेज, इज इट अ गोल? तो आई सेड यार इसको इंटरव्यू के लिए मत लेके जाना। तो इसने थोड़ा डर बैठ गया हमें उसके बाद, क्या ब्रांड एम्बेसडर्स को थोड़ा अवॉइड ही करें। हमारी टीम के साथ भी हुआ था एक बार, मनोज भैया आउट हो गए अच्छा जी। और हल्ला मचा। अब वो हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर थी उनको पता नहीं हुआ क्या, तो अचानक तब तक बगल में जो बैठी थी, क्या कर रही है? मनोज भैया आउट हो गए, आउट हो गए। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। मेरे को तो दुख लगा सोहेल भाई कि चलो हमारी ब्रांड एम्बेसडर नहीं आई। तो सिद्धू बाजी को बड़ा दुख है, क्योंकि ये ना सुबह कॉपी पेन लेके ना हिसाब लगा रहे थे। कहते हैं देखो 8 टीम, एक टीम की 2-2 ब्रांड एम्बेसडर, ना 16 लड़कियां के हिसाब से 32 शेर तैयार किए थे। नहीं मेरी बात सुन लो, मैंने कुछ कहा तो मेरी बात नहीं मैं ऐसे ही। सिद्धू बाजी ये कह रहे थे, कहते यार हमने इतने साल क्रिकेट खेला है देश के लिए, इतना मजा आया नहीं। हमेशा राणा टंगा, मुदस्सर नजर हमारे आसपास घूमते रहते थे। कहते इन लोगों का कितना मजा है। तो कहते आज सीसीएल खेलता, तो कहते इतनी खूबसूरत हीरोइन रहती हैं सब, तो बंदा आउट ही ना हो कभी। तो पाजी जो 1990 में हुआ था उसका रीजन यार